राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृत सागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादि सेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि की, वेदव्यास भगवान की, परात्पर परब्रह्म आनंद कंद सच्चिदानंद घन भगवान श्री विष्णु की जय। जय श्रीमन्नारायण जय जय श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। आज लगातार 14वें दिन भगवान श्री राम जी के लीलामृत कथा रस के इस सरित सागर के महासत्र में आज गंगा अवतरण की एक दिव्य कथा, जो कि पुराणों में कई अलग अलग विधा से इस प्रसंग को सपुष्ट रखा गया है। और वास्तविक में इस कलिकाल में गायत्री, गंगा और श्रीमद् भगवत गीता अर्थात गीता और इसके पश्चात विप्र और गाय, इन पांच जो ये पांच हैं, इनको सबको इस कलिकाल के लिए भवसागर से पार उतारने के लिए सेतु के रूप में इनका वर्णन मिलता है। ये ठीक वैसे जैसे संसार सागर से जब भी हम और आप भगवान के तरफ अथवा मुमुक्षु भाव से जब ईश्वराग्रही होते हैं, ईश्वर के तरफ जब आकृष्ट होते हैं, ईश्वर के प्रति जब आपके मन में मनोमस्तिष्क में भक्ति जागृत होती है, ये वही पांच वस्तु हैं जिनके माध्यम से आप और हम भगवान से साक्षात जुड़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के यह पंच पथ है
जिस पथ के माध्यम से ईश्वर तक की यात्रा तय की जाती है। उनमें से एक सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है गंगा। भगवती गंगा की इतनी महिमा है। गंगा केवल मात्र यदि गंगा के जल को स्पर्श किया जाए तो भगवान की अत्यंत जो है सुगति सदगति प्राप्त हो जाती है। यदि गंगा जी के जल से मज्जन किया जाए तो शरीर के अंतस्थ और बाह्य सभी प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। यदि गंगा जी के नाम का केवल स्मरण किया जाए तो व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है। गंगा नदी के तट पर यदि आश्रम और वहां गायत्री मंत्र के पुरस्चरण का यदि जब अनुष्ठान किया जाए तो साक्षात नारायण का, भगवान श्रीहरि का, भगवती गंगा जी के प्रताप से उनका दर्शन हो जाता है। यदि गंगा जी की इतनी महिमा है कि यदि प्रतिदिन उनका स्नान करके त्रिकाल संध्या और चौथा जो तुरीय जो संध्या होता है, यदि तुरीय संध्या और त्रिकाल संध्या यदि किया जाए तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। बृहद धर्म पुराण हो अथवा श्रीमद् देवी भागवत हो अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण हो, जिस भी प्रकार से गंगा जी की महिमा गाई गई है, उन सभी महिमा में, उन सभी गुणगान में निश्चित रूप से गंगा जी की एक पावन और त्रिताप विनाशिनी यानी कि जो है जो त्रिताप है, भवताप है, यानी कि भवसागर में जो ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये त्रिविध ताप है जिनसे व्यक्ति उस ताप से तप्त होकर के और सदैव दुख को पाता है। किंतु इन तीनों ताप को यानी कि त्रिताप विनाशिनी भगवती त्रैलोक्य पावनी गंगा जी का यदि स्मरण कर ले तो उसको जो है निश्चित रूप से इन तीन प्रकार के तापों से भी उनको मुक्ति मिल जाती है और भगवान की सदगति प्राप्त हो जाती है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 39वें सर्ग में भगवान श्री राम जी से विश्वामित्र जी, चूंकि भगवान श्री राम जी ने ही पूछा था कि गंगा जी की अवतरण की दिव्य कथा क्या है, इस पावन प्रसंग का विस्तार करते हुए विश्वामित्र जी भगवान श्री राम जी को आगे की पूरी चर्चा बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये बताया, जैसा कि हमने कल आपसे के समक्ष रखा था, भगवान जो नारायण है इनकी बड़ी कृपा है और बिना उनकी कृपा के कुछ भी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कि जित देखो तो श्याममयी है, जहां पर भी आप हम देख पाते हैं अथवा हमारे आपके देखने की सीमा से भी अत्यधिक दूर यदि कोई वस्तु स्थित है, यानी कि दुर्गम है, अगम है, वहां पर भी भगवान का सन्निवास है, नारायण का किसके जो है अंश का निवास है। अर्थात कोई ऐसा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और सीय राममय सब जग जानी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस प्रकार का डिंडिम घोष करते हुए ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर प्रभु का, श्री हरि का निवास न हो। और जहां पर हरि का निवास है वहां पर तो गंगा, गायत्री और वहां पर गौ और ब्राह्मण, विप्र, इनका निवास तो होगा ही। और यदि इनका निवास होगा तो निश्चित रूप से वहां पर ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, ये तीनों का स्रोत वहां प्राप्त हो जाएगा। और जहां पर ये तीनों का स्रोत होगा वहां पर त्रिताप जो है, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों का विनाश हो जाएगा और वह व्यक्ति त्रिताप से दूर होकर के भगवान के सन्निकट होकर के उनका सानिध्य प्राप्त कर लेता है। और आज चूंकि एकादशी व्रत है और आज की एकादशी का नाम भी उत्पन्ना एकादशी है, तो आज भगवान नारायण की कृपा से गंगा जी का जो इस पृथ्वी लोक पर आगमन हुआ उसकी चर्चा मैं करूंगा। कल हमने गंगा जी के
अवतरण की कथा जरूर बताई थी, किंतु जन्म का अर्थात गंगा जी किनकी जो है सुपुत्री हैं, तो हमने कल बताया था आपसे कि उनको हेमवती कहा गया, अर्थात हिमवान की पुत्री, और उनकी माता का नाम मैना था। और वह देव काल से समस्त देवगण आकर के आकाश मार्ग में उनको लेकर के चले गया था, देवलोक में लेकर चले गए। अब यहां पर स्थिति ये हुई कि जब राजा सगर जब तपस्या कर रहे थे, उसके पश्चात उनका जब तपस्या पूर्ण हुआ तो राजा सगर की 2 पत्नियां थी। ये विश्वामित्र जी सुना रहे हैं भगवान राम से। उनकी 2 पत्नियां थी। एक तो विदर्भ जो देश है वहां की कन्या, उनका नाम केशनी था। उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम था असमंज। और दूसरी जो राजा सगर की जो धर्म पत्नी थी उनका नाम सुमति था, जो कि भगवान नारायण के जो वाहन हैं गरुड़ जी, उनकी बहन थी। और सुमति से राजा सगर से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा सगर भृगु ऋषि के आशीर्वाद से उनको इस प्रकार के संतानों की प्राप्ति हुई थी। जो भृगु ऋषि है उनके वर से उनको इस प्रकार से संतान की प्राप्ति हुई। और एक दिन की बात है, उनके मन में विचार आया, चूंकि सूर्यवंशी थे, इक्ष्वाकुवंशी राजा थे, कि मैं भी एक अश्वमेध यज्ञ करके और अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ कर लूं। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था, वह घोड़ा उनके यज्ञ में चोरी हो गया, और उसको चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि इंद्र ही थे। और वह इंद्र उस घोड़े को लेकर के और काफी यानी कि उत्तर और पूर्व की कोण में, हम जिस स्थल पर आप यह कल्पना कर सकते हैं कि जहां अयोध्या है अभी वर्तमान में, उस अयोध्या के उत्तर और पूर्व के कोण में, जो उस समय की जो भौगोलिक जो स्थिति थी उनके अनुसार मैं कह रहा हूं, वहां पर महर्षि कपिल जी का आश्रम था। और महर्षि कपिल जी के आश्रम में उस घोड़े को मलेच्छ के रूप में, राक्षस के वेश में इंद्र ने उस घोड़े को चुरा करके वहां पर बांध दिया था। ये प्रसंग आगे और विस्तार में करूंगा, किंतु कल के प्रसंग में मैंने बताया था कि उन 60,000 पुत्रों के और असमंज के बाद महर्षि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि असमंज अर्थात सगर जी के पुत्र का नाम असमंज, जो कि केशनी नामक उनकी धर्मपत्नी से उनका जन्म हुआ था। और सुमति से 60,000 पुत्र उनके उत्पन्न हुए। और इसी बीच में वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भृगु ने, जैसा ऋषि जी ने पूछा था वैसा ही वर दिया। केशनी को उन्होंने कहा कि तुम इस सूर्य वंश को आगे बढ़ाओगी और उसके लिए तुम्हारे असमंज से आगे की वंश परंपरा चलेगी। और असमंज के जो पुत्र हुए वह अंशुमान हुए, और अंशुमान के जो पुत्र हुए वह राजा दिलीप हुए। और ये दिलीप वो दिलीप नहीं है जो कि अज के पिता थे, बल्कि ये जो है रघु के पिता थे। ये दिलीप अलग है, कई दिलीप हुए हैं सूर्यवंश में। तो दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, और भगीरथ जी ने गंगा जी को इस जो है धराधाम पर, यानी कि स्वर्ग लोक में जो गंगा चली गई थी देव कार्य से, जो कि देवताओं ने हिमवान और मैना से मांग करके गंगा जी को ले गए थे। तो हिमवान और मैना से 2 कन्याएं हुई थी। एक प्रथम जो सबसे ज्येष्ठ जो कन्या थी उनका नाम गंगा था, और दूसरे नंबर की जो कन्या थी उनका नाम उमा था, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। कल हमने स्कंद भगवान सेनापति के जन्म की पूरा का वृत्तांत मैंने आपको बताया था। और सेनापति भी गंगा जी के ही पुत्र हैं, ये भी मैंने कल आपको बताया था। लेकिन उनकी चूंकि बहन है तो निश्चित रूप से, और भगवान शिव का ही यह तेज है जिसके माध्यम से सेनापति स्कंद जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम स्कंद पड़ा। स्कंद इसलिए पड़ा यानी कि भगवान शिव के तेज के स्खलित होने से, स्कंदित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ हो उसे स्कंद कहा जाता है।
और 6 कृतिका आदि 6 माताओं ने उनको दुग्ध पान करवाया था, स्तन पान करवाया था, इसलिए उनका नाम कार्तिकीय है। हमने कल इसकी चर्चा की थी। तो आज अब गंगा जी के अवतरण का कारण और इसका पूरा विस्तार भगवान श्री राम जी पूछ रहे हैं। अब आइए इस प्रसंग को विस्तार देते हैं। हमने केवल अभी जो है इस प्रसंग का शीर्षक रखा। तो इस प्रकार से श्रूयताम विस्तरो राम सागरस्य महात्मनः शंकर स्वसुरो नाम्ना हिमवानीति विश्रुतः विंध्य पर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परं तयोर्मध्ये समभवदर यज्ञः यः स पुरुषोत्तम। अर्थात श्रूयताम विस्तरो राम, हे राम सुनो विस्तार से। क्या सुनो? तो सगरस्य महात्मनः, एक महात्मा राजा सगर हुए, उनको महात्मा कह रहे हैं विश्वामित्र जी। यानी कि सगर जी अत्यधिक जो है तपोनिष्ठ राजा थे, धर्म मार्ग पर चलने वाले राजा थे, किंतु उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और आगे कह रहे हैं कि शंकर स्वसुरो नामना हिमवानीति विश्रुतः। भगवान जो शिव हैं उनके ससुर स्वसुरो अर्थात भगवान शंकर स्वसुरो अर्थात भगवान जो शंकर हैं उनके स्वसुर नामना हिमवानीति, यानी भगवान शिव के ससुर का नाम हिमवान है। और वो जो है विंध्य पर्वत मासात्य, विंध्य पर्वत से लेकर के, और वो जो हिमवान जी का जो पर्वत श्रृंखला थी, इन दोनों के मध्य और कुछ भी नहीं था। और इनके मध्य जो जो ऋषि महर्षि अथवा जो भी निवास करने वाले थे वो सब के सब जो है आर्यावर्त ये क्षेत्र कहा गया और उनको आर्य कहा गया। निरीक्षेते यानी कि भगवान जो हिमवान है, हिमवान की जो उच्च श्रृंखला है, जो चोटी है उस हिमालय पर्वत की, उस चोटी से विंध्याचल पर्वत की चोटी एक दूसरे को निरीक्षेते अर्थात एक दूसरे को देखते थे। अर्थात उनसे बड़ा इस बीच में कोई और अन्य जो है वन्य प्राणी अथवा वन्य जीव या अथवा वृक्ष अथवा पर्वत इत्यादि चीजें नहीं थी। जो भी थे वो सब के सब छोटे थे। तयोर मध्य दोनों के बीच में समभवत यज्ञ स पुरुषोत्तम, उन्हीं के बीच में यज्ञ याग आदि करने वाले पुण्य भूमि पर ऋषि महर्षि रहा करते थे। उसके पश्चात कह रहे हैं कि सही देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्चर्याम काकुस्थ दृढ़बंधन्वा महारथ। अच्छा, ये इतना भौगोलिक जो है जो चर्चा वो क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि इतने सुदूर क्षेत्र में कहीं पर भी इंद्र ने उस अश्व को चुरा कर नहीं रखा, यानी कि इस क्षेत्र से बाहर उत्तर पूर्व की ओर रखा था। वो आगे विस्तार आएगा, इसकी चर्चा होगी। इसलिए पहले ही बता रहे विश्वामित्र जी, हे काकुस्थ नंदन, हे दशरथ नंदन राम, आप इस विषय को विस्तार से सुने। सही देशो नर व्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्वचर्याम काकुस्थ दृढ़धन्वा महारथ। राजा सगर की आज्ञा से वह यज्ञ जो अश्व थी उसकी रक्षा के लिए जो भार था वह राजा सगर ने अपने पुत्र असमंज को दी थी। और बाकी जो उनके जो पुत्र थे 60,000 जो उनकी दूसरी धर्मपत्नी सुमति से जन्म लिए थे, वे सभी पुत्र और अनेकानेक जो कार्य होते यज्ञीय कार्य, उन कार्यों में उनको नियुक्त किए थे। लेकिन जो मुख्य जो कार्य था वह कार्य जो है यज्ञ का संयोजन और अश्व इत्यादि का समस्त कार्य जो है अश्वमंज को दिए थे। और अश्वमंज ने अपने भाइयों को यह कार्य जो है सौंपा कि यह घोड़ा अश्व जो है गायब हो गया है, आप इस यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए जाइए। तो 60,000 उनके भाई
आगे चल करके अश्व को ढूंढने जाते हैं। तो उसके पश्चात कह रहे हैं कि तस्य पर्वणि तम यज्ञम यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञाम अश्वमुपाहरत। देखिए, किसी भी यज्ञ को विध्वंस देव रूप में तो इंद्र नहीं कर सकते थे, इसलिए इस प्रकार का कार्य करने के लिए देवराज इंद्र ने राक्षसीम तनुम आस्थाय, अर्थात यदि व्याकरण के दृष्टि से देखेंगे तो आस्थाय तनुम, कैसा तनु, तो राक्षसीम, अर्थात इंद्र जो है राक्षसी जो है शरीर को धारण करके और यज्ञीय अश्व मपाहरत, उस यज्ञीय अश्व का हरण करके और ह्रियमाणे तु काकुस्तम तस्मिन् स्वे महात्मनः उपाध्याय गणा सर्वे यजमानमथा ब्रुवन्। उस घोड़े को चुरा लिया इंद्र ने और उसके पश्चात जो है यहाँ पर यजमान सगर ने अपने घोड़ा को वापस लाने के लिए जो उनके पुत्र हैं उनको कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, यह अशुभ का सूचक है, यह अपशकुन है, बिना अश्व यज्ञ के अश्व के आए यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए आप सभी यज्ञ को ढूंढ करके ले आइए। और उसके बाद दीक्षिता पौत्र सहित, मैं तो यज्ञ के लिए दीक्षित हो चुका हूं, मैं तो यज्ञ छोड़ नहीं सकता। अच्छा, आप प्राय देखे होंगे गांव देहातों में अथवा अन्य पूजा पाठ यज्ञ कर्मों में कि जो यजमान एक बार आसन पर जब बैठ जाते हैं और यदि किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है तो वो यही कहते हैं कि मैं इस स्थान को अब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं दीक्षित हो चुका हूं, संकल्पित हो चुका हूं, मैंने विप्र आचार्यादिक समस्त देवगणों को, ब्राह्मण गणों को हमने उनको जो है उनका वर्ण कर चुका हूं मैं, इसलिए मैं अब यहां से नहीं उठूंगा। वास्तविकता यह है कि यह यज्ञ का विधान है कि यदि आप किसी यज्ञ पूजा पाठ में यदि आप बैठे हैं तो आप यदि अत्यंत कोई ऐसा बताया गया है कि 6 जो महापाप है उन 6 महापापों में से कोई यदि एक पाप हो रहा हो तो उसी के निमित्त आप यदि उठना चाहे तो उठ सकते हैं, वो भी आपद काल में, बाकी आपको अपने आसन से नहीं उठना चाहिए। तो वही राजा सगर ने कहा दीक्षित पौत्र सहित सोपाध्याय गणस्त्वहम यस्थास्याम भद्रम, वो यावत तुरग दर्शनम, जो है मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, इसलिए अब तो मैं यहां से उठ नहीं सकता, आप लोग इस जो है अश्व को ढूंढने के लिए आप लोग जाइए। और जब तक उस अश्व यानी कि यज्ञ के घोड़े का दर्शन नहीं मैं कर लेता तब तक मैं जो है अपने जो उनके पौत्र हैं, अर्थात उनके पुत्र का नाम राजा सगर के सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम असमंज था, और उनके पुत्र यानी कि उनके पौत्र किसके, तो महाराज सगर के, उनका नाम अंशुमान था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, अपने बेटों को उन्होंने कहा जाओ आप लोग घोड़े को ढूंढ करके लाओ, और जब तक घोड़ा नहीं आएगा तब तक मैं अपने पौत्र के साथ पौत्र सहित सोपाध्याय गणस्त्वहम, मैं पौत्र के साथ बैठ करके, पौत्र जो अंशुमान है उनके साथ बैठ करके, और मैं उस यज्ञ मंडप में आप सबकी प्रतीक्षा करूंगा। ते सर्वे हृष्ट मनसो राजपुत्रा महाबला यज्ञमुर्महीतलम रामम पितुर्वचन यंत्रिता। भगवान जो है इस प्रकार से नारायण की ऐसी कृपा हुई कि पिता के आदेश को नारायण का आदेश मान करके, चूंकि यज्ञ के जो यजमान होते हैं वह यज्ञ के यजमान देवम हुत्वा देवम यजेत, अर्थात देवता की पूजा करने वाले यजमान का उस समय स्वरूप भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यह आपको करना भी चाहिए कि जब यज्ञ में कोई यजमान बैठा हो, आपके पिताजी हो, आपके भाई हो, आपके यदि परिजन हो, अथवा आपके आसपास के कोई वरिष्ठ जन बैठे हो, या जो भी व्यक्ति वहां बैठ करके पूजा अर्चन कर रहा है, जब पूजा समाप्त हो जाए और जब पूजा समाप्त करके वह व्यक्ति यदि उठता है अपने आसन से तो उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वह देव स्वरूप होता है, देवतुल्य होता है। इससे उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से आपका निश्चित रूप से शुभ ही होगा। इस कामना से उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जगमुर महीतलम राम पितुर जनयंत्रिता,
उसके बाद से जो है उसको नारायण की बात मान करके, नारायण का आदेश है ऐसा मान करके, अपने पिता के वचन को सुन करके सभी उनके बालक जो है यज्ञ उस घोड़े को ढूंढने निकल पड़े। और आगे की योजना देखिए, क्या आगे क्या हो रहा देख लीजिए। योजनानां सहस्त्राणि षष्टिम तो रघुनंदन। अब यहां पर एक सूत्र ये मिलता है कि उस समय भी निर्घात निस्वमन, अर्थात उस समय भी जो है पृथ्वी के नीचे विस्फोट करके और खुदाई होती थी। ये इसका प्रमाण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। और उस तकनीकी के विशेषज्ञ थे महाराज सगर के 60,000 पुत्र। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने आपस में कह रहे हैं कि योजनानाम सहस्त्राणि षष्ठिम तू, आपस में एक एक योजन की दूरी, यानी कि एक एक योजन की दूरी या अथवा भूमि की जो है परिमाप की भूमि की का बंटवारा करके 60,000 योजन नीचे खुदाई करते करते रसातल में पहुंच गए। कौन कौन? इनके 60,000 पुत्र। और वो खुदाई कैसे करते थे? उनके लिए उनके पास क्या था? तो आगे इसका है प्रमाण कि कुछ सामान्य है उनके पास जो है संसाधन थे। कोई बहुत संसाधन तो नहीं था, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सगरस्य च पुत्राणाम प्रादुरासिन महास्वनः और पृथिव्याम भिद्यमानायाम निर्घात समनिस्वनः। अर्थात जो है सगर पुत्रों ने पृथ्वी खोदी जा रही थी जब सगर पुत्रों के द्वारा, तो उस समय वज्रपात के जैसा भयंकर शब्द होते थे। आज भी जब देखे होंगे, जब अब ये संकेत किया गया है और यह संकेत आज भी ऐसा दिखाई देता है। वही माध्यम है, नीचे यदि पत्थर आ जाए, बुलडोर आ जाए, तो उसको जो है विस्फोट, यानी कि विस्फोट करके, अथवा जो भी संसाधन आजकल तो मशीनें भी आ गई हैं, तो उनके माध्यम से नीचे अंदर सतह में जो जमीन के भीतर जो जल का स्रोत है उस स्रोत तक पहुंचा जाता है। यहां पर उसी प्रकार से, उसी तकनीक से महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने 60,000 योजन गहरा भूमि के अलग अलग, यानी कि पृथ्वी के जो है अलग अलग क्षेत्रों में खुदाई कर डाली। अर्थात जो है बहुत ही वह इतना विशाल स्थिति हो गया, विशाल क्षेत्र बन गया। आगे पूरा प्रमाण दे रहे हैं कि ततो भित्वा महिम सर्वाम कृत्वा चापि प्रदक्षिणम सहिता सागरा सर्वे पितरम वाक्यम। इस प्रकार से जो है सगर पुत्रों ने खुदाई करके अंदर तक देखा, कहीं पर भी वह अश्वयज्ञ का नहीं दिखा। खाली हाथ सहिता सागरा सर्वे पितरम वाक्यम अब्रुवन ततो भित्वा महिम सर्वा कृत्वा चाग प्रदक्षिणाम। पृथ्वी का पूरी प्रदक्षिणा करने के बाद भी उनको कहीं पर भी अश्व नहीं जब दिखा, तो खाली हाथ अपने पिता के पास गए। पिताजी से कहा कि हे पिताजी, वह तो अश्व मिला नहीं, अब क्या करें? तो पिताजी तो संकल्प ले चुके थे, और ये सूर्य वंश है, इक्ष्वाक वंश है। एक बार जो संकल्प लिया, उसकी जब तक पूर्ति नहीं हो जाती तब तक ये लोग जो है अपने संकल्प को वापस नहीं लेते हैं। उसके पश्चात परिक्रांता मही सर्वा सत्ववंतश्च सूदिताः देवदानव रक्षांसि पिशाचा गोचर पन्नगाः न च पश्यामहे स्वं ते अश्वहर्तारमेव तुज किं करिष्यामि भद्रं ते बुद्धिर्यत्र विचार्यमात्। अच्छा, तो जो है इसके बाद घोड़ा जो चुराने वाला है वह नहीं मिला। ऐसा जब सुनाई दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, भूया खनता भद्रम वो विभेद्य वसुधातलम अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत। तुम लोग जाओ, जैसे भी हो। महात्मा राजा सगर ने आदेश दिया अपने पुत्रों को
कि वापस क्यों आ गए बिना घोड़े के? घोड़े लेकर के आओ, तुम लोग जाओ, पूरी पृथ्वी को खोद डालो। भूया खनत भद्रम वो विभेद्य वसुधातलम, पृथ्वी के नीचे जो तल है रसातल, वहां तक पूरा खोद डालो। अश्वहरतार मासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत, और उस चोर तक जो है पहुंच करके इस काम को विराम देना, तब तक यह कार्य चलते रहे। पितुर्वचनम आशाद्य, पिता का वचन है। सगरस्य महात्मनः, और षष्ठे पुत्र सहस्त्राणी रसातलमि विद्रवन। अब तो पिता का आदेश है। अब तो पहले तो थोड़ा डर भी रहे थे लोग कि ज्यादा खुदाई हो गया होगा, कहीं पिताजी डांट तो नहीं लगाएंगे। अब तो पिताजी का आदेश मिल गया, जाओ तुम लोग खूब खोदो। जब तक रसातल, जब तक वो घोड़ा ना दिखे तब तक जो है तुम लोग खोदते ही रहो। अब तो ये लोग खुदाई करते करते रसातल तक पहुंच गए। और उसके पश्चात जो है पृथ्वी जब खुदाई होने लगी तो उसके पश्चात खण्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशे सर्वतो पमं दिशा गजम विरूपाक्षम धारयन्तम महीतले। खुदाई के समय उस जो है उस जमीन के भीतर एक बड़ा विचित्र सा गज स्वरूप, यानी कि हाथी के जैसा विशाल पर्वत की श्रृंखला जैसी एक जो है व्यक्ति दिखा, जीव दिखा। और वह जीव जो है गज के रूप में था। और वह जो गज है वह इस पृथ्वी को अपने शीश पर जो है लिए हुए था, धारण किए हुए था। उसका नाम था विरूपाक्ष। सपर्वत वनाम कृष्णाम पृथ्वीं रघुनंदन धार्यामास शीर्षा विरूपाक्षो महागजः। हे रघुनंदन, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि वो जो विरूपाक्ष है, वह विरूपाक्ष जो है इस पृथ्वी को, जब भगवान शेषनाग को जब कभी विश्राम करना होता है तो वह इस पृथ्वी का जो भार है वह विरूपाक्ष को देख करके थोड़ी बहुत आराम करते हैं। और जब आराम करने जाते हैं थोड़े बहुत, और जब थोड़ी अदली बदली जब करते हैं तो उसी समय कह रहे हैं कि यदा पर्वणि काकुस्थ विश्रमार्थम महागजः खोदाचलयते खेदाचालयते शीर्षम भूमिकंपस्तदा भवेत्। उसी समय इस भूमि में कंपन होता है, उसी को भूकंप कहा जाता है। अर्थात भूकंप की जो बात है वह भूमि में जो कंपन होता है, उस कंपन का जो मुख्य जो कारण है वह यही है कि जब शेषनाग, जिन्होंने अपने इस फड़ पर जो है इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, जब वह थोड़ी बहुत विश्राम के लिए जाते हैं तो विरूपाक्ष को यह पृथ्वी का भार दे करके और थोड़े बहुत वो आराम करते हैं। और वह उसी दौरान इस भूमि में कंपन होता है, उसे भूकंप कहा जाता है। एतम प्रदक्षिणम कृत्वा दिशापालम महागजम मानयन्तो हि ते राम जगमुरभित्वा रसातलम। इस प्रकार से जब पूर्व दिशा के तरफ जो है गजराज विरूपाक्ष को जब देखा इन सगर के पुत्रों ने, 60,000 पुत्रों ने, तो उसके बाद उनको जो है प्रणाम करके, उनकी प्रदक्षिणा करके पुनः उसके पश्चात ये लोग जो है पूर्व दिशा से निकल करके और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चले गए। अब दक्षिण दिशा की ओर खुदाई चालू किए। दक्षिण दिशा में जब भूमि को जब खोदने लगे तो वहां पर उनको एक इसी प्रकार का दिग्गज व्यक्ति दिखाई दिया और उनका नाम था महापद्म। वो भी महापद्म भी इस पृथ्वी को अपने शीश पर जो है लिए हुए था, धारण किए हुए था, ऐसा उनको दिखाई दिया। महापद्म महात्मानम समहत पर्वतोपमम शीर्षा धारयन्तम गाम विस्मयम जगमृतमम। सही बता रहा हूं आपको, यदि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यदि आप अध्ययन करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पृथ्वी के नीचे तक का पूरा अध्ययन किया गया हो अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतः लिखने वाला जो व्यक्ति है वह स्वतः जाकर के इन सभी जो है प्राकृतिक संरचनाओं को स्वयं दृष्टिगोचर किया, स्वतः देखा हो, अर्थात आंखों देखी हाल लिखी गई हो। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जो राम की जो चर्चा है महर्षि वाल्मीकि जी ने जो किया है, यह वास्तविक में उनके ही समसामयिक, उनके समकालीन ही
यह रचना की गई है। बस केवल मात्र इसमें अंतर यह है कि इस रचना में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जब अयोध्या में भगवान राम के पुत्र द्वय कुश और लव, भगवान राम के दो पुत्र हैं, कुश और लव। कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। जब इन दोनों बालकों ने श्रीधाम अयोध्या में जब भगवान की लीला का जब गुणगान जब वो कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके उसका जब गान कर रहे हैं भगवान के गुणों का, उस समय कुछ ऐसी बातें जिन बातों को शायद प्रभु श्री राम जी अथवा अयोध्यावासी नहीं जानते थे, जो कि मां कैकेयी और भगवान जो राम है उनके पिता दशरथ जी के बीच जो अत्यंत गोपनीय जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता तक को कुश और लव ने बड़े उच्च स्वर से वहां गायन किया था। स्तब्ध रह गए थे सबके सब। धन्य हो ऐसे दोनों जो पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों के गुरु जिन्होंने इस प्रकार के भगवान के गुणों के चरित्र का, उनके गुणगान का रसपान कराया है। कैसे मतलब इतने अच्छे गुरु होंगे, ये तो गुरु कोई सामान्य तो थे नहीं। वही गुरु इस प्रकार की रचना करते हुए कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में विरूपाक्ष जो है इस पृथ्वी को धारण किए हुए है, पश्चिम जो दिशा है वहां पर महापद्म, और इसके पश्चात आइए तो उसके बाद कह रहे हैं कि पश्चिम दिशा के बाद से जब पुनः ये सब के सब जो है वहां दक्षिण तरफ जब इनका जब आगमन हुआ तो दक्षिण में एक और इसी प्रकार से पर्वताकार है, उसका नाम सौमनस है, सौमनस। और इसी प्रकार से जब आगे जब बढ़ते चले गए तो उत्तर दिशा में जब भूमि खोदते हुए जब जाते हैं तो उत्तरशम रघुश्रेष्ठ ददृशुर महिर महापांडुरम, वहां पर जो है एक विशाल शरीर, विशाल का जो शरीर है वह वहां पर श्वेत भट्ट नाम का एक दिग्गज वहां दिखाई दिया। और उसके पश्चात जहां ये जाना चाहते थे महर्षि वाल्मीकि जी के इस रचना में, बालकांड के इस जो है 40वें सर्ग में विश्वामित्र जी भगवान राम से कहते हैं कि देखिए आपके पूर्वज जो राजा सगर हैं उनके पुत्र असमंज और उनके 60,000 पुत्रों के द्वारा जब खुदाई हो रही थी, खुदाई करने के क्रम में जब पूर्व से पश्चिम दक्षिण उत्तर होते हुए जब उत्तर और पूर्व के तरफ जब आते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि ततः प्रागुत्तराम गत्वा सागरः प्रथितां दिशं रोषादभ्य खनन खनन सर्वे पृथ्वीं सागरात्मजा। ततः प्रागुत्तराम, प्राग धन उत्तराम अर्थात जो है पूर्व और उत्तर का जो दिशा है, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, उस क्षेत्र में सगर कुमारों ने जब वहां पर खुदाई करने जब वो जा रहे थे, कर रहे थे, उसी समय वहां पर एक जो है ते तु सर्वे महात्मानो भीम वेगा महाबलाह ददृशु कपिलम तत्र वासुदेवम सनातनम। वहां पर एक महाबलशाली भयानक राजकुमारों ने वहां एक सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल जी का अवतार देवहूति और कर्दम के मध्य होता है, और कर्दम ऋषि तो पहले ही वानप्रस्थी थे, किंतु उनकी माता यानी कि कपिल जी अपने माता जी को बहुत जो है सांख्य शास्त्र का, सांख्य दर्शन का उनको प्रवचन किए, और उसके पश्चात उनको भी वैराग्य हो गया, उनकी माता देवहूति को। इस प्रकार का चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण के कथाक्रम में आता है। तो ये जो आश्रम है, यह आश्रम प्रागुत्तरे अर्थात प्रागुत्तराम गत्वा सागरा प्रथिताम दिशम रोषाद भ्यक खनन सर्वे पृथ्वीम सागरात्मजाः। देवहूति और जो ऋषि जो कर्दम है उनके पुत्र भगवान जो विराट स्वरूप में है, भगवान श्री नारायण के अवतार, भगवान श्री नारायण के स्वरूप महर्षि कपिल जी का एक आश्रम दिखाई दिया। और वहां पर वो क्या देखते हैं, सगर के सभी पुत्रों ने क्या देखा, तो हयम च तस्य देवस्य चरंतम विदूरतः, उसी
कपिल ऋषि के जो है आश्रम में कुछ ही दूरी पर वह जो यज्ञ का जो अश्व था, घोड़ा था, वो वहीं पर चर रहा था। चरंतम विदूरतः, थोड़ी दूरी पर वह चर रहा था। प्रहर्षम मतुलम प्राप्ता सर्वे ते रघुनंदन, उस जो है अश्व को देख करके सभी सगर के जो पुत्र हैं वो बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। किंतु इसके बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद ये हुआ कि अविधावंतम संक्रुद्धा, अविधावंत संक्रुद्धा तिष्ठेति चाब्रुवन, सभी सगर के 60,000 पुत्र जो है क्रोध और आवेश में आकर के उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि इस यज्ञ के अश्व को हो ना हो यही ऋषि चुरा करके ला करके और अपने आश्रम में बांध दिया है। अब यह जो स्थिति वहां बनी, ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि वह उन अश्वों को, उस यज्ञीय अश्व को चुरा करके लाने के निमित्त जो है या अथवा उसके लिए अब उस ऋषि को उन्होंने अपमानित करना शुरू कर दिया। और तो और वो क्या कह रहे हैं, अविधावंत माना दौड़ते हुए कह रहे हैं, जा रहे हैं उसके तरफ, और क्या कर संक्रुद्धा, और केवल उसमें से एकाध कोई जो है उनके पुत्र सगर जी के नहीं क्रुद्ध हुए, बल्कि सब के सब संक्रुद्धा। संक्रुद्धा मतलब कि सभी के सभी जो है क्रुद्ध होकर के, और उसके बाद से तिष्ठेति चाब्रुवन, खड़ा रहो, रुको, तुमने इतना बड़ा अपराध किया, हमारे पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ का जो अश्व है उसको तुमने चुरा लिया, इसके लिए तुमको हम लोग दंडित करेंगे। और तुम हम लोग को जानते नहीं हो, हम लोग जो है राजा सगर के पुत्र हैं। श्रुत्वा तद्वचनम कपिलो तेषाम रघुनंदन, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे रघुनंदन, आपके पूर्वजों ने ये जो पाप किया, यह पाप जो है अक्षम्य था। क्योंकि महर्षि कपिल ने उस यज्ञ के अश्व को नहीं चुरा कर लाए थे, बल्कि उस यज्ञ के अश्व की चोरी तो इंद्र ने किया था। बस केवल इंद्र ने यह किया था कि उस अश्व को ला करके और उनके आश्रम के थोड़ी ही दूर पर उसको छोड़ दिया था, अथवा कहीं कहीं पुराण भेद से कथा आती कि बांध दिया था। यहां पर आ रहा है कि बांधा नहीं गया था, विदूरतः चरंतम, वहां पर चल रहा था बैठ खड़ा होकर के। रोषेण महताविष्टो हुंकारम करोत्तदा, जब इस प्रकार से अपमान जब उनका हो रहा था, होने लगा जब महर्षि कपिल जी का, तो कपिल जी ने एक बार उच्च स्वर में हुंकार भरा। रोषेण महताविष्टो हुंकारम अकरोत् तदा, अब उनके हुंकार से क्या होता है, तो ततस्तेना प्रमेण कपिलेन महात्मना भस्मराशि कृता सर्वे काकुत्स्थं सागरात्मजा। महर्षि कपिल जी को कुछ करना उन्हें नहीं पड़ा, केवल उन्होंने हुंकार भरी, और हुंकार मात्र से राजा सगर के 60,000 पुत्र जो है वहीं जल करके भस्म हो गए और राख का ढेर बन गए। भस्म राशि कृता सर्वे काकुत्स्थं सागरात्मजा। इस प्रकार से जो है महर्षि जो कपिल हैं, अब उनके द्वारा न कोई शाप दिया गया, न उनके द्वारा किसी भी प्रकार से प्रहार किया गया। उन्होंने केवल हुंकार भरा, और हुंकार भरने मात्र से, महर्षि कपिल के हुंकार भरने मात्र से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके वही भस्म हो गए, उनका राख का ढेर बन गया। प्रेम सुन वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की। किसी भी प्रकार के यज्ञ में एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिस भी प्रकार की जिम्मेदारी आपको दी जाए, लेकिन आपको ये सतत प्रयास करना है कि उस यज्ञ के जो है पूर्णता पर्यंत आक्रोश नहीं आना चाहिए।
आप यदि आक्रोश आ गया तो यज्ञ में विघ्न आएगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए इस यज्ञ में यज्ञ के जो यजमान सगर हैं, जिनको महात्मा कहा गया, जो भृगु ऋषि के आश्रम में तपस्या करके वर्ष शतम यानी कि 100 वर्ष तपस्या, घोर कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। और उनके ऐसे महात्मा राजा सगर ने उस यज्ञ में विघ्न आने के पश्चात वह भी आवेश में आकर के जब उनके पुत्र वापस लौट कर आए थे तो क्रोध और रोष में आकर के उन्होंने पुनः अपने पुत्रों को भेजा था और उसके बाद जो है काम सब गड़बड़ हो गया। महाराज 30,000 वर्षों तक राजा सगर राज्य किए। राज्य करने के पश्चात अपने पौत्र अंशुमान को राज्य का अधिकार उनको सौंप करके और वह जो है उत्तम उत्तम जो लोक है उस लोक में वह चले गए। लेकिन वास्तविकता में उनका यज्ञ तो पूर्ण नहीं हुआ और न ही उनके पुत्रों को मुक्ति मिली। अंशुमान जो पौत्र थे राजा सगर के यानी कि असमंज के पुत्र, जो कि उनके भी पिताजी भी उसी में शामिल थे जहां जो सब के सब सगर के पुत्र भस्म हुए थे। तो असमंज आदि 60,000 जो सगर के पुत्र हैं उनके भस्म होने के पश्चात उनके मुक्ति के साधन के लिए ऐसा नहीं है कि राजा अंशुमान ने प्रयास नहीं किया। राजा अंशुमान भी प्रयास किया और 32,000 वर्षों तक वह जो है राज्य शासन चलाए और उसके बाद 32,000 वर्षों तक राज्य शासन चलाने के बाद अंशुमान ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम था राजा दिलीप। और वह दिलीप भी जो है बहुत प्रयास किए कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए, जिनका जो राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, किंतु वो भी उस कार्य को नहीं पूर्ण कर सके। लेकिन राजा दिलीप के जो पुत्र हैं भगीरथ, वह भगीरथ जो है बड़ा कठोर तपस्या की है, अत्यंत कठोर। और वह तब बुढ़ौती में नहीं की है। आजकल लोग पूजा पाठ यज्ञ तब जो करते हैं कहते हैं बुढ़ौती में करेंगे, अभी क्या हो सकता है। तो भगीरथ जी ने युवावस्था में ही अपने राज्य और कार्य को किसको सौंपा। ऐसा नहीं कि उनका कोई पुत्र हो गया हो उसको सौंप दिए हो, ऐसा नहीं है। भगीरथ जी ने निष्पाप और निष्कपट भाव से भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास लेकर के उन्होंने अपने राज्य सत्ता को अपने मंत्रियों को सौंप करके और वह कठोर तपस्या करने चले गए। और तब जाकर के उनको सूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वे तुल्यो तेजसा पितृणाम गतिमन्विच्छ जन चास्वोपवाहित। इस प्रकार से जो भगीरथ है वह भगीरथ जो है इंद्रलोकम, इंद्रलोक में राजा जो सगर थे वह चले गए थे और पुत्र को जो है राजा अभिषेक करने के बाद भगीरथ जी ने अनेकानेक उन्होंने कहा ऊर्ध्वबाहु ये तप जो है वह तप बड़ा विस्तृत उन्होंने किया है, उसका विस्तार भी है कि कितना कठिन तप किया था उन्होंने। बता रहे हैं कि भगीरथस्तु राजर्षि धार्मिको रघुनंदन, इसमें तो कोई संदेह नहीं, धार्मिक तो थे ही। अनपत्यो महाराज प्रजा काम प्रजा मंत्री स्वाधाय, मंत्रियों को दे करके आधाय तद राज्यम गंगावतरणे रतः, गंगा जी का कैसे अवतरण हो इसके जो है लक्ष्य को लेकर के तपो दीर्घम समातिष्ठत गोकर्णे रघुनंदन। अत्यंत जो है कठोर तपस्या करने के लिए महाराज जो भगीरथ हैं वह गोकर्ण तीर्थ में चले गए और वहां जाकर के ऊर्ध्वबाहु पंचतपा मांसाहारो जितेंद्रिय, दोनों भुजाएं ऐसे ऊपर उठा करके, दोनों भुजाएं
ऐसे ऊपर उठा करके और पंचाग्नि सेवन, ये बहुत कठिन तप है। चारों तरफ जो है अग्नि की ज्वाला धधक रही हो और उसके मध्य में दोनों हाथ ऐसे भुजा उठा करके, और उसके पश्चात जो है गंगा जी को पृथ्वी पर आने के लिए वह तप कर रहे हैं। उसके पश्चात वह 1000 वर्ष तक लगातार ऐसी तपस्या किया। कई बार तो उनका तपस्या करने का नियम था कि पंचाग्नि लेते थे, उसके बाद से 1-1 माह तक जो है बिना भोजन किए, फिर बिना जल पिए, फिर बिना हवा पिए, इस प्रकार से वह कठोर तप किए। जिस भगीरथ ने इतना कठोर तप करके आकाश गई हुई स्वर्ग लोकगामी गंगा को उस पृथ्वी पर लाई, आज हम और आप उस गंगा को नष्ट करने में लगे। जिस गंगा की इतनी महिमा है, जिस गंगा के प्रताप से पापी से पापी भी व्यक्ति मरने के पश्चात यदि उस व्यक्ति के शरीर का, उस व्यक्ति के अस्थि का यदि एक राख का कण भी गंगा जल से स्पर्श हो जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसी गंगा की जो दुर्दशा आज हम आप सब मिलकर के कर रहे हैं, अत्यंत विचारणीय है। हम केवल सारी चीजें सरकार पर थोपते हैं। हमारे और आपके क्या कर्तव्य है? जिस गंगा की संस्कृति में हम आप पले बढ़े, जिस गंगा के संस्कृति को, जिस गंगा की संस्कृति ने हमको और आपको पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी संस्कृति का क्षरण करके हम शहरों में रह करके शहर में रहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है, जो गांव अमृत तुल्य था, जो गंगा की कल कल निनाद आदि शंकराचार्य जी को उनकी स्तुति करने के लिए विवश कर दिया, जिस गंगा की कलकल धारा, जिस गंगा की सप्त धारा ऋषि महर्षियों को भगवत प्रेरणा और उनकी जिन आज अनेकानेक जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो शोध हो रहे हैं, वो शोध लाखों करोड़ों और अरबों रुपए उसमें लगते हैं, तब जाकर के कहीं थोड़ी सी उनको जानकारी प्राप्त होती है। उन सभी उससे भी अधिक प्रकृति हो अथवा विज्ञान हो, अंतरिक्ष हो, चाहे समय की मानक व्यवस्था हो अथवा पूरे इस जो है भौगोलिक अध्ययन की बात हो, इन सबका अध्ययन नेत्र बंद करके गंगा नदी के तट पर ऋषि महर्षि कर लिया करते थे। आज वही ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को नेत्र खोल करके नहीं लिखा गया। शायद नेत्र खोलकर लिखा गया था तो पृथ्वी की पूरी परिक्रमा और अंतरिक्षों का पूरा ज्ञान लेने में ही महर्षि जो वाल्मीकि है उनको बहुत समय लगा होता। लेकिन नहीं, उन्होंने तो केवल ध्यान मार्ग से, आंख को बंद करके ध्यान मार्ग से एक एक चीजें, जैसे मानो कि कोई एक्सरे किया हो, एक्सरे में भी कई सारी चीजें नहीं आती हैं, लेकिन उन सबको उन्होंने दृष्टिगोचर किया। गंगा नदी के प्रताप, गंगा जी के प्रताप से ये संभव हो पाया। आज जो गंगा जी का जो अवतरण है, निश्चित रूप से इसका श्रेय यदि पृथ्वी लोक पर लाने का हो जाता है तो राजा भगीरथ को जाता है। लेकिन यदि आपका और हमारा सबका यदि भगीरथ प्रयास हो, हम सरकार पर न आश्रित होकर के यदि केवल हम और आप यदि गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लें तो निश्चित रूप से गंगा को पावन, जो गंगा हमको और आपको पावन करती है, उस गंगा को पावन करने के लिए, उस गंगा को शुद्ध करने के लिए निश्चित रूप से वह संकल्प पूर्ण होगा यदि हम आप प्रयास करें। तो वह प्रयास कुछ सरकारों के भी माध्यम से होगा, कुछ आप और हम जब चाहेंगे तब होगा। आइए विषय को चलते हैं। महाराज भगीरथ जी कठोर तप किए, 1000 वर्ष तक लगातार तप किए,
अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः वर्ष सहस्त्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः। सुप्रीतो भगवान् ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ततः सूर्यगणैः सार्धमुपागम्य पितामहः भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथा ब्रवीत्। इस प्रकार से उनकी कठोर तपस्या से जब गोकर्ण में भगीरथ जी के इस कठोर तप को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आए, प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगीरथ, आप वास्तविक में महात्मा हैं, क्या चाहिए आपको, मांगिए मुझसे, जो भी मांगना चाहते हैं वर मांगिए। भगीरथ जी ने कहा, भगवान यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे केवल मात्र 2 चीजें दीजिए। एक तो पहला ये कि हमारे जो पूर्वज महर्षि कपिल जी के हुंकार भरने मात्र से जो राख के ढेर में परिवर्तित हो चुके हैं, उनको मुक्ति मिले। उनका, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है शास्त्रों में, हमको ऋषि महर्षियों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि यदि उनकी मुक्ति यदि मिलना है, मुक्ति यदि उनकी होगी तो केवल मात्र जो, चूंकि अब एक बार की मैं प्रसंग बता दूं बीच में, जब इस प्रकार का अंशुमान जब अपने पिता और चाचाओं की जब खोज करते हुए पीछे से जब गए थे, तो वहां पर जब उनको ये पता लगा कि यहीं पर राख का जो ढेर है ये हमारे पिता और चाचा जी का है, चाचाओं का है, तो उन्होंने बड़े दुखी होकर के वहां पर बहुत दुख में थे, रो रहे थे, उनकी आंख से आंसू आ रहे थे। उस समय चूंकि गरुड़ जी उसी तरफ से गुजर रहे थे, जा रहे थे कहीं, तो गरुड़ जी चूंकि मामा थे, चूंकि गरुड़ जी के ही बहन के ये पुत्र थे, तो अंशुमान से गरुड़ जी ने कहा कि तुम घबराओ मत, ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कल्याण का एक मार्ग खुलने वाला है। लोक पावनी त्रिताप विनाशिनी भगवती गंगा जी का इन्हीं के लिए अवतरण होगा इस पृथ्वी पर, इसलिए चिंता मत करो, मां रो मत, जाओ अब राज्य की व्यवस्था को आगे बढ़ाओ। निश्चित रूप से इसका श्रेय और यश तुम्हारे ही वंश में, तुम ही सबको, तुम्हारे ही आगे आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा, इसलिए चिंता मत करो। अब ये बात परंपरागत चली आ रही थी कि उन राख के ढेर में जो परिवर्तित हुए जो उनके पूर्वज है, उनको मुक्ति गंगा जी के जल के स्पर्श से, उसमें तिलांजलि देने मात्र से उनको मुक्ति प्राप्त होगा। और ये बात आगे मिलेगी भी, और भी जितने पितृजन थे और भी जो अकाल मृत्यु अथवा अन्य अन्य साधनों से, पाप कर्मों से जो लोग मुक्ति नहीं प्राप्त कर पा सके थे, उनको भी गंगा जी के आने के पश्चात जो है मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार से गंगा जी के जब व्याख्या, गंगा जी के महात्म की जब चर्चा और होगी तो उसमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए भगीरथ जी ने 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। तप करने के पश्चात गोकर्ण में ब्रह्मा जी से वर मांगे। उन्होंने कहा कि मुझे 2 वर दीजिए। पहला क्या, गंगा जी का इस पृथ्वी पर अवतरण हो, और दूसरा भगीरथ महाराज प्रीतस्तेहम जनाधिप तपसा च सुतप्तेन वरम वरय सुब्रत। और दूसरा, हे नरेश्वर, हे भगवान, यदि आप हमको दूसरा कोई वर देना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि हमारी यह जो वंश परंपरा है वह आगे भी इसी प्रकार से चलती रहे। ऐसा दो जो है वर मांग करके, यदि मैं भगवान प्रीतो यद्यस्ति तपसा फलम तो सगस्यात्मजाः सर्वे मत्तः सलिलम आपनुयुः। उसके बाद कह रहे हैं कि गंगाया सलिलम चिकिल्ले भस्मन्नेशम महात्मनाम स्वर्गम गच्छे वृत्यंतम सर्वे च पितामहा प्रपितामहा। इस प्रकार से उन्होंने वर को मांगने के पश्चात जो उन्होंने कहा कि इक्ष्वाकुणाम कुले देव एष मेस्तु वरः परः। मेरे बाद भी
यह इक्ष्वाकु जो कुल है इसकी परंपरा अनवरत जो है चलती रहे, नष्ट ना हो, इस प्रकार का उन्होंने 2 वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मनोरथो महानेश भगीरथ महारथ एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकु कुलवर्धनम्। इयं हैमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता तां वै धारयितुं राजन् हरस्तत्र नियुज्यताम्। तथास्तु, किंतु एक बात सुनो भगीरथ जी, गंगा जी की जो धार है बड़ी तीव्र है। इयम हेमवतीम ज्येष्ठाम, यह राजा हिमवान की पुत्री ज्येष्ठ पुत्री हैं गंगा। हिमवतः सुता, और ताम वही धारई तुम राजन, उनको धारण करने के लिए हरस तत्र, इस पूरे चराचर में यदि कोई व्यक्ति है तो वह केवल मात्र भगवान शिव हैं, जो उनको उनकी तीव्र धारा को धारण कर सकते हैं। तो इसलिए आप उनको तैयार करो, नियुज्यताम, तैयार करो, हरस तत्र। गंगायाः पतनं राजन् पृथ्वी च सहिष्यते ताम वही धारयितुं राजन् नान्यं पश्यामि शोनिनः। इस प्रकार से जो है भगवान जो त्रिशूलधारी शिव हैं वही इस लोक के कल्याणार्थ अपने जटाजूट में गंगा जी के जब स्वर्गलोक से जब गंगा जी जब चली तो उनकी जो धारा है उस धारा को उन्होंने यहाँ पर जो है अपने मस्तक में ग्रहण किया। तति तमेव मुक्त्वा राजानम गंगाम चा भाष्य लोककृत जगाम दिवह देवै सर्वै स मरुद्गणै। इस प्रकार से जो है भगीरथ जी के पुनः द्वारा तपस्या करने पर शंकर जी की उपासना पुनः उन्होंने किया। शंकर जी तैयार भी हो गए, इसलिए शंकर जी तो उनका नाम ही शिव है, जिसमें पूरे इस जगत का कल्याण निहित हो, उनका नाम शिव है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। जगत के कल्याण के लिए अर्थात शिवाय, तो ऐसे जो है भगवान शिव कैसे मना कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अचिंत्य सा देवी गंगा परम दुर्धरा विषाम्यहम ही पातालम श्रुतसा गृह शंकरम। लेकिन यहाँ पर एक बात ये हुई कि जो है गंगा जी को भी थोड़ी सी यहाँ पर अभिमान हो गया। गंगा जी ने कहा कि भगवान शिव अपने जटा में बोले हैं कि मैं जो है गंगा जी को रोक लूंगा, तो मैं तो एक काम करती हूँ, अपनी इतनी तीव्र धारा करती हूँ कि गंगा उनकी जटा सहित उनको भी जो है पाताल में लेकर के चली जाती हूँ। कह रही हैं कि अचिंत यच्च सा देवी गंगाम, ये गंगा जी चिंतन कर रही हैं, सोच रही हैं कि गंगा परम दुर्धरा, मेरी धारा इतनी दुर्धर है, यानी कि इतनी तीव्र है कि विषाम्यहम ही पातालम स्रोत सा गृह शंकरम, शंकर जी को लेकर के मैं पाताल चले जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा, लीला दिखाया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है। तो तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान हरः, और उसके पश्चात तिरोभाव तुम बुद्धिम चक्रे तृणयस्तदा सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्य रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत प्रतिमे राम जटा मंडल गहवरे। वो जो है ऐसा किए भगवान शिव कि गंगा जी तो पाताल जाने को तो बात दूर, उनके जटा जोड़ से बाहर नहीं निकल पाई, उनके जटा में ही घूमने लगी, उलझ करके उसी जटा में रह गई। नैवसा निर्गमम लेभे जटा मंडलमंततः, उस जटा का इतना विस्तार था कि गंगा जी के लिए तो वह जटा का विस्तार अगम था, उसी में उलझ करके रह गई। तत्रैवा भ्रमद, उसी में घूमती रही। तत्रैवा भ्रमद, एक ही जगह पर बार बार घूम रही। देवी संवत्सर गणान बहुन, बहुत समय व्यतीत हो गया और गंगा जी की जब धार बाहर नहीं निकली तो पुनः उसके पश्चात जो है भगीरथ जी जाकर भगवान शिव को प्रणाम किए और उन्होंने कहा कि विश्व सर्ज ततो गंगाम हरो बिंदु सरा प्रति
उनकी जब प्रार्थना भगीरथ जी ने किया तब जाकर के उसके बाद जो है भगवान शिव ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद उन्होंने विसर्ज ततो गंगाम हरो बिंदु सरह प्रति तस्याम विसृज्यमानायाम सप्त स्रोतांश जगीरे। उन्होंने महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर के छोड़ा और छूटते ही गंगा जी की जो धार है वह 7 धाराएं बन गई। अब वो 7 धाराएं कहां कहां हैं उसको सुन लीजिए। लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च तिस्रः प्राचीन दिशम जगमुर गंगा शिव जला सुभा। 3 तो धारा हो गया। अब 3 धारा कहा गई तो सूचश्चुचय सैचा सीता च सिंधुश्चैव महानदी सुचक्षुश्चैव सीता च सिंधुश्चैव महानदी तिस्रश्चैतां दिशं जगमुः प्रतीचिं तुम दिशं शुभा। 3 धारा इसमें हो गया। और एक और धारा बचा सप्तमीं चान्वगात ताशाम भगीरथ रथम तदा। जो 7वीं धारा है वह 7वीं धारा भगीरथ जी के रथ के पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन बाकी के जो 6 धारा है उनका नाम सुन लीजिए। पहली धारा का नाम है लादिनी, दूसरी पावनी और तीसरी है नलिनी। लादिनी, पावनी और नलिनी ये जो है जो 3 धाराएं जो गंगा जी की थी वह धाराएं पूर्व दिशा की ओर बह चली। और उसके पश्चात की जो 3 जो धाराएं हैं वह जो है सुचक्षुश्चैव सीताम च सिंधुश्चैव महानदी। और उसके बाद तिस्रश्चैताम दिशम जगमुः प्रतीचिम तु दिशम शुभा। यानी कि सुचक्षु, सीता और महानदी, जिसे महानदी सिंधु कहा जाता है, ये 3 जो धाराएं हैं या 3 धाराएं वहां से पश्चिम की ओर चली। और एक जो 7वीं जो धारा थी उस 7वीं धारा का नाम था अपेक्षा। यानी कि जिस अपेक्षा को लेकर के और महाराज भगीरथ ने उनकी तपस्या की थी वह धारा महाराज भगीरथ जी के रथ के पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे जैसे उनका रथ चलता था वैसे वैसे गंगा जी वहां से चलती जा रही थी। अब बीच में जो भी पशु पक्षी जानवर जो कुछ भी मिलते सब बड़े खुश थे। ऋषि महर्षि दे दीप्यमान इस प्रकार की धारा को देख करके अत्यंत हर्षित थे, चित्तमग्न थे। और इस गंगा के जो है प्रवाह को जो भी श्रवण करता कि गंगा जी का प्रवाह उस क्षेत्र से जाने वाला है, महाराज भगीरथ जी की रथ का दर्शन हुआ है, पीछे से भगवती गंगा जी का प्रवाह है, तो यह सब दर्शन करने आते थे। महाराज उस समय एक बड़ा विचित्र घटना घटी। और घटना यह था कि बड़े प्रतापी एक राजा थे, उनका नाम था जहनु। और जहनुर जो ऋषि थे, जहनु जो राजा थे, वह जो है वह यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी के तीव्र प्रवाह में, गंगा जी के तीव्र प्रवाह में महाराज जहनु जी की का जो यज्ञ मंडप था वो भी बह गया। बड़ा उनको कष्ट हुआ। राजा जहनु ने कहा अच्छा, तो उन्होंने गंगा जी को पूरा पी गए। रथ से काफी दूर निकल गए भगीरथ जी, पीछे देख रहे हैं तो भगवती गंगा जी आ ही नहीं रही है। फिर वहां पीछे लौट के देखा तो गंगा जी को तो पी कर बैठे हुए थे जन्नू जी। अब और दिक्कत, अब क्या करें? तो उसके बाद पारिप्लव गताश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिताः तदमुत्तमद्भूतम् इमं लोके गंगावतरमुत्तमम् दिदृक्षवो देवता देवगणा समीय रिमोतजसः। इस प्रकार से गंगा, अब उसी रास्ते में जो है जितने भी जो महाराज जो जन्नू हैं, जन्नू जी के द्वारा इस प्रकार से जब उस गंगा जी के जल को जब पी लिया गया तो उसके पश्चात पुनः महाराज भगीरथ ने उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि देखिए इस प्रकार से आप
जो आप किए हैं, ये मैंने काफी तप करके भगवती गंगा को इस पृथ्वी पर लोक पर लाया है। उसके पश्चात जब उन्होंने जब सारी बात जब वो जान गए, उसके पश्चात उन्होंने जो जन्नू है, ऐसा 2-3 कई प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने जो राजा जन्नू है वह जो है तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धो जन्नुश्च राघव अपीबत तु जलम सर्वम गंगाया परमाद्भुतम। यानी कि ततो ही यजमानस्य जन्नुर अद्भुत कर्मणः गंगा संप्लावयामास यज्ञवाटम महात्मनः। ये तो प्रथम पहले कह दिए वो। दूसरे उसके पश्चात कह रहे हैं कि तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धो जन्नुश्च राघव। हे राघव, विश्वामित्र जी भगवान राम को ये सारी चीजें बता रहे हैं वृतांत। उसी क्रम में भगवान राम से कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धो जन्नुश्च राघव अपीबत्तु जलम सर्वम गंगाया परमाद्भुतम। लेकिन उसके पश्चात जब वो पी गए, उसके बाद जो है ततो देवा शगंधर्वा ऋष्यस्य सुविस्मिता पूजयन्ते महात्मानं जन्नुम पुरुषोत्तम। सभी देवता ऋषि महर्षिगण भगीरथ जी के साथ पुनः राजा जन्नु के पास गए। उसके पश्चात जो है राजा जो जन्नु है, उन्होंने गंगाम चापी नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजा श्रोत्राध्या विसृजत महाप्रभु। उन्होंने अपने कान के जो है छिद्र से गंगा जी के प्रवाह को पुनः उन्होंने छोड़ा। और उसके पश्चात तस्मात् जह्न सुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च। उसी समय भगवती गंगा का नाम एक पड़ा और वो जो है जाह्नवी नाम पड़ा। यानी कि जन्नु नामक जो राजा हैं, उनके कर्ण से उनका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उनको तस्मात् जन्नु सुता। इस प्रकार से नरेश जो गंगा जी महात्मा जो जन्नु है, उनके जो है वो भी पिता कहलाए गंगा जी के। तो जहनु सुता गंगा प्रोच्यते, और गंगा जी का नाम पड़ा जाह्नवी। प्रेम सोले जाह्नवी गंगा मैया की जय। जगाम च पुनर्गंगाम भगीरथ रथानुगा। पुनः उसके पश्चात जो गंगा जी वहां से चल पड़ी और गंगा जी वहां पहुंची जहां पर इस पूरे जो है पृथ्वी के पूर्व और उत्तर के कोण में, जहां पर महर्षि कपिल जी के आश्रम के कुछ ही दूरी पर जो असमंज इत्यादि जो 60,000 जो सगर के पुत्र जो महर्षि कपिल जी के अहंकार मात्र से भस्मीभूत होकर के राख का ढेर बन गए थे, वहां पर भगवती गंगा जी का प्रवाह पहुंचा। सागरम चापि संप्राप्ता सा प्रवरा तदा रसातलमुपागच्छत सिद्ध्यर्थम दस्य कर्मणः। प्रेम सुले गंगा मैया की जय। वहां जाने के पश्चात जो है भगीरथ जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। भगीरथ जी ने गंगा नदी में उन समस्त पूर्वजों के जो राख का जो ढेर था, वहां पर तीर इत्यादि से उनका तर्पण किया। और उसके बाद स गत्वा सागरम राजा गंगायानुगतस्तदा प्रविवेश तलम भूमेर यत्र स्ते भस्मसात्कृताः भस्मन्य मथा प्लुतो राम गंगाया श्रीलेन वै सर्वलोक प्रभुर ब्रह्मा राजनम ब्रवीत। इस प्रकार से उसके बाद गंगा जी पाताल लोक में चली गई। यानी कि यह उनका पूरा क्रम था। यानी कि आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक पर और पृथ्वी लोक से रसातल में, चूंकि वहीं पर तो थे राजा सगर के जो है 60,000 पुत्रों का जो वहां पर राख का ढेर था वहीं पर था। इसलिए चूंकि गंगा जी को त्रिपथगा ऐसा कहा गया। अब इसी प्रश्न को तो पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से भगवान राम कि गंगा जी का नाम त्रिपथगा क्यों है। उसी के उत्तर में उन्होंने राजा सगर के महात्मा राजा जो सगर है उनके द्वारा जो है भृगु प्रश्रमण नामक पर्वत के उच्च शिखर पर एक भृगु ऋषि की तपस्या करना और भृगु ऋषि के द्वारा वर प्राप्त करके उनको जो है 60,000 पुत्रों का जन्म असमंज के बाद, उसके पश्चात जो है अंशुमान के बाद राजा दिलीप और राजा दिलीप के बाद से राजा भगीरथ तक की पूरी जो ये वृतांत है वो उसी क्रम में विश्वामित्र जी भगवान राम को सुना रहे हैं।
ये पूरा क्रम है। अब इसके पश्चात जो है त्रिपथगा, जो उनका प्रश्न था कि भगवती गंगा जी के 3 अलग अलग पथ क्यों हैं, तो यही है कि वह जब जन्म ली तो उसके पश्चात वह चले गई आकाश मार्ग में, यानी कि देवलोक में। उसके पश्चात पृथ्वी लोक में राजा विग्रत ने उनको ले आए, और यहाँ आने के बाद जो है जब सगर पुत्रों के तर्पणार्थ जब भगवती गंगा जी का प्रवाह जब जाता है तो वह रसातल की ओर, इसलिए यह नाम दिव्या भागीरथी थी। उनका नाम भागीरथी तो पड़ा ही, उसके साथ साथ में 3 पथो भावयंती थी, यानी कि 3 पथ जो है जाने वाली, त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन 3 नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। आकाश और पृथ्वी पाताल, इन 3 पथों में को पवित्र करती हुई भगवती गंगा का एक विशाल प्रवाह, जो कि त्रिपथगामिनी उनको कहा गया। इसलिए इस त्रिताप विनाशिनी, जो 3 तापों का नाश करने वाली भगवती गंगा है, ऐसी भगवती गंगा को बारंबार प्रणाम। और उसके पश्चात जो है पितामहानाम सर्वेशाम त्वमत्र मनुजाधिप और कुरुष्वशिल्लम राजन प्रतिज्ञाम परोर्जनय, जो भी इस प्रकार से जहां पर भी सुना वहां पर वो आ करके और भगवती गंगा में अपना निमज्जन करके अपने पूर्वजों को वह उनको मुक्ति दिलाते थे। जो भी इस प्रकार के कथा प्रसंग को श्रवण करता है उनके पितृजनों को मुक्ति प्राप्त होती है। धन्यम यशस्यामायुष्यम पुत्रियम स्वर्गमथापि च यः श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वत्वरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च इदम् आख्यानमायुष्यम गंगावतरणम शुभम। धन, यश, आयु, पुत्र और साथ साथ में स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यह सुंदर आख्यान है। जो भी इस गंगा के अवतरण के आख्यान को श्रवण करता है उनके पितरों को मुक्ति मिल जाती है, और वह भी व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाता है। भगवान नारायण की बड़ी कृपा होती है, गंगा जी की अतिशय कृपा होती है। उनकी अहेतुकी और वात्सल्य कृपा प्राप्त करके वह मुक्त हो जाता है संसार सागर से, इस भव सागर से। इस प्रकार के जो है आख्यान को जरूर श्रवण करना चाहिए। क्योंकि आज का यही प्रसंग था। कल पुनः एक और प्रसंग जो कि महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा प्रभु श्री राम जी के प्रश्न करने पर, किए जाने पर वो बता रहे हैं। और कल का भी प्रसंग बड़ा अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रसंग तो बड़ा है, किंतु गागर में सागर भरने का प्रयास मैं कल करूंगा। क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश की यात्रा भी करनी है, हफ्ते 10 दिन की यात्रा है। अपने पैतृक गृहग्राम बेसिक क्रम में जाना है, तो निश्चित रूप से उस समय यह सत्र जो है बाधित रहेगा। किंतु बाधित मैं ना कहूं बल्कि लंबित रहेगा। पुनः इसके पश्चात आने के बाद शुरू करेंगे। कल समुद्र मंथन की बड़ी पवित्र एक जो है कथा है। उस कथा को चूंकि मैं तो आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण कराता हूं, किंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में समुद्र मंथन की जो कथा है उसका क्या, उस प्रसंग में वो उनके शब्दों में वो प्रसंग कैसा है, इसको हम समझने का, सुनने का प्रयास करेंगे। और जो कुछ भी मेरे पास उपलब्ध जो ज्ञान है यथामति वैसा आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए आज इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी जहां पर भी हैं भगवान श्री राम का, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम का संकीर्तन कीजिए और इसके पश्चात आरती होगी और आज का यहीं पर यह जो है सत्र विराम होगा। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की,
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, वाल्मीकि ऋषि की परम